जय श्री राम मित्रों, क्या आप जानते हैं हमारे सनातन धर्म में आमलकी एकादशी कब मनाया जाता है और आमलकी एकादशी की संपूर्ण कथा क्या है। आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। तो बता दें, हमारे सनातन धर्म के हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी मनाया जाता है, जिसे रंग भरी एकादशी या आंवला एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मार्च के महीने में मनाया जाता है। सनातन धर्म के स्कंद पुराण और ब्रह्मांड पुराण के अनुसार इस व्रत को करने वाले को 1 सहस्त्र गोदान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस आमलकी एकादशी के व्रत के प्रभाव से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में वैदिश नामक राज्य था, जहाँ के राजा चित्ररथ शासन करते थे, जिनके राज्य में सभी ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र सभी प्रजा के लोग भगवान विष्णु जी के अनन्य भक्त थे। और राजा चित्ररथ बहुत विद्वान, धार्मिक और प्रजापालक थे। उनके राज्य के सभी प्रजाजन प्रत्येक एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से करते थे। जब फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई, जिसे आमलकी एकादशी कहा जाता है, राजा चित्ररथ और पूरी प्रजा ने मिलकर आमलकी एकादशी का व्रत को विधि विधान से किए और सभी लोग भगवान विष्णु जी के मंदिर गए और वहाँ आंवले की पेड़ की पूजा की। इसके बाद रात्र भर मंदिर में भगवान विष्णु जी का भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण किए। उसी रात्र मंदिर में एक घोर पापी बहेलिया आया। वह भूखा और प्यासा था और भोजन की तलाश में भटक रहा था। उससे मंदिर में हो रहे भगवान विष्णु जी के भजन और लोगों के आंवले की पेड़ की पूजा करते व रात्रि जागरण करते देखा। उस रात वह बहेलिया वहां पर छुपकर बैठा रहा और अनजाने में ही उसे पूरी रात हरि कीर्तन सुन लिया और आमलकी एकादशी के व्रत के प्रभाव से बहेलिया पर पड़ गया। कुछ समय बाद जब उस बहेलिया का इस धराधाम पर समय पूरा हो गया, तब बहेलिया के मृत्यु के बाद बहेलिया ने जो अनजाने में आमलकी एकादशी का व्रत, रात्रि जागरण और कीर्तन करने के पुण्य के प्रभाव से अगले जन्म में उसे बहेलिया को जयंती के राजा विदुरथ के पराक्रमी और सुंदर पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिससे उसका नाम राजा वसुरथ रखा गया। राजा वसुरथ बहुत ही वीर, दानी व प्रतापी राजा थे। उन्हें चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और आजीवन भगवान विष्णु जी की भक्ति में लीन रहकर अपने राज्य का संचालन किए। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गए और रास्ता भटक गए। अनजाने में वहाँ एक पेड़ के नीचे सो गए। उसी समय वहाँ पहाड़ी डाकू आ गए और राजा वसुरथ को अकेला पाकर उन्हें मारने दौड़े। डाकुओं ने राजा पर कई अस्त्र शस्त्र से वार किए, परंतु सभी अस्त्र शस्त्र राजा को लगने से पहले ही नष्ट होकर पुष्पों की माला में बदल जाते थे। तब चमत्कारिक रूप से राजा के शरीर से एक अत्यंत दिव्य और सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उस स्त्री की भौहें टेढ़ी थीं और उसकी आंखों से क्रोध की अग्नि निकल रही थी। उस समय दिव्य स्त्री ने क्षण भर में ही सभी डाकुओं का संहार कर दिया। जब राजा की नींद खुली और उन्हें डाकुओं को मरा हुआ देखा, तो वह सोचने लगे कि मेरी रक्षा किसने की। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु जी के अतिरिक्त तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है। अनजाने में ही कई आमलकी एकादशी के
व्रत के प्रभाव से तुम्हारी इस विपत्ति से रक्षा हुई है। राजा को जब यह ज्ञात हुआ कि यह सब पूर्व जन्म के अनजाने में किए गए एकादशी के व्रत के फल था, इसके बाद राजा अपने राज्य लौट गए और बिना किसी बाधा के सुख शांति से राज्य करने लगे। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करता है और आंवले की पेड़ की पूजा करता है, उसे सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत समय में वह मोक्ष प्राप्त कर वैकुंठ लोक में जाता है। जय श्री राम। इसी प्रकार से सनातनी विषयों से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।